हेलो एवरीवन। अभी एक मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो मेंस में वो ऐसा टॉपिक है जो आते आता है, और अगर हम IBPS और SBI की बात करते हैं तो वो मोस्टली वो और जो हमारे नंबर सीरीज़ होती है वो मिलाकर के 7 से 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अभी हम उस टॉपिक को डिस्कस अगर करते हैं तो जैसे हमें प्रीलिम्स का हमें पता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, बेसिकली सारी चीज़ें उसमें कवर कर लेंगे। वो सारी चीज़ें जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करती हैं सारी की सारी, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा डिटेल में कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट कुछ ऐसा जिनको जो चीज़ अगर आपको पता होगी तो वो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्मेट क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है प्लस एक्स का स्क्वायर होता है माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स 0, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मेट होता है। तो प्री में हम क्या करते थे, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो हम प्री में कैसे सॉल्व करते हैं, ये साइन हम चेंज करते हैं, माइनस का प्लस प्लस सेम साइन, और 4 और 3, ठीक है, 4 सम ऑफ रूट्स हमें 7 मिल गया और प्रोडक्ट में 12 मिल गया, ठीक है। तो वैल्यू सेटिस्फाई करके इतना हमें प्री में काम आता था, सिर्फ इतना हमें पता था। बट मेन्स के अंदर हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है वो सबसे पहले जैसे एक्स स्क्वायर होता है माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स 0, ठीक है। बिल्कुल हम डिटेल में सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेंगे। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं। तो पहली वाली एक वेरिएबल है जो हमारा सेकंड डिग्री के ऊपर है, सेकंड डिग्री मतलब उसकी पावर 2 है, तो सेकंड डिग्री पे पहला वेरिएबल है, और ये 1 डिग्री इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये दूसरा वेरिएबल है, और ये इसमें वेरिएबल नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम ए बोलते हैं जो पहली टर्म होती है, दूसरी टर्म को हम बी बोलते हैं, तीसरी टर्म को हम सी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका काम कहाँ पे आता है, ये हमें क्यों इंपॉर्टेंट जानना ए, बी और सी, क्योंकि मेंस के अंदर क्वेश्चंस आप 90% ऑफ क्वेश्चंस आप किस चीज़ से सॉल्व कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सिर्फ इन दोनों की नॉलेज से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लाइक मेंस के बहुत ज़्यादा, क्लर्क मेंस में तो लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई ए। अब ये हमें पता है कि ये टर्म वाली सेकंड टर्म बी होती है, थर्ड टर्म सी होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है। तो ये बी बाई ए को अगर हम करते तो सम ऑफ रूट्स मिल जाता है, ठीक है। ये मैं प्रूव करके देता हूँ अभी कैसे होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखो पहले, ठीक है। सम ऑफ रूट्स से होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई होता है, सी टर्म यानी ये, ए टर्म यानी ये। तो सी बाई ए को हम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा, और बी बाई ए करेंगे, ये माइनस यहाँ पे लगा होता है, बी बाई ए करेंगे तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो हमें सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा। अब इसके रूट्स क्या हैं, ठीक है, 4 और 3 इसके रूट्स ऊपर आए थे, बट अगर मैं अभी आपको बताऊँ प्लस का 4 और प्लस का 3 दो रूट्स हैं इसके। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ, ठीक है, मान लो मेरे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें मैं अगर माइनस बी बाई ए यूज़ करता हूँ तो माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स होता है। तो इसके अंदर एक माइनस मेरे पास पहले से यहाँ पे इक्वेशन का, एक माइनस मेरा बी का, ठीक है। तो जब मैं इसको पुट करूँगा वैल्यू के अंदर तो माइनस ऑफ माइनस बी, एक इसका जो माइनस है माइनस बी, ये वाला इसका माइनस है, और एक माइनस मेरा फॉर्मूला का है। तो माइनस बी बाई ए यानी कि ये वाली वैल्यू, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी। अपॉन में 1 करूँगा अगर मैं, तो यानी कि माइनस यहाँ पे 7 है, तो माइनस ऑफ माइनस 7 बाई का 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। और ये दिख नहीं रहा शायद, ठीक है, तो ये 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है, -7। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस बी बाई ए था, इज इक्वल्स टू मैंने वैल्यू पुट करी, सिर्फ यहाँ से मैं लेके आया हूँ, ये माइनस का 7 यहाँ पे लेके आया, माइनस ऑफ -7 बाई का 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसी सिर्फ इतने को यूज़ करके बी बाई ए, सी बाई ए, इन्हीं को यूज़ करके मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। इतना आप याद रखो, जब भी सम यानी कि ये सेंटर वाली वैल्यू, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम होता है दोनों रूट्स का, जब हमें ये निकालना हो, और कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ये हो गया, ये प्रोडक्ट निकालना हो, तो वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो हम सी बाई ए और बी बाई ए करके लगभग चीज़ें अपनी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना बी बाई ए और सी बाई ए के ऊपर अगर हमें कुछ क्वेश्चन देखना हो तो जब मैं एक और चीज़ अगर हमें देखनी हो, अच्छा नहीं, पहले क्वेश्चन ही करते हैं, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये इतना बेसिकली मोटा मोटा याद रखना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और कई बार क्या होता है मेंस के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आएगा कि 2 रूट्स हैं, मान लो 4 और 3 है, ठीक है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करके दो। तो जब भी एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है हमें किन्हीं 2 नंबर्स के साथ, 2 रूट्स के साथ, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर। वो क्वेश्चन में एक्स वाई जेड कोई सा भी कोएफिशिएंट मांग सकता है, सॉरी वेरिएबल मांग सकता है। तो एक्स का ये लिया प्लस एक माइनस, हमारा फॉर्मूला का हमेशा रहेगा ही रहेगा, माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में आप सेट कर सकते हो। तो इन दोनों को सेट करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी ये दोनों रूट्स हैं, उनका सम कर दोगे 7, और ये एक्स लग जाएगा साथ में, और प्लस करोगे प्रोडक्ट 4 दिया 12। तो देखो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन, देखो सेम टू सेम इक्वेशन बन गई ना, हमें सेम टू सेम इक्वेशन मिल गई।
तो एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन से हमें धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इसमें एक और वो एडिशन वाली भी चीज़ नहीं पता चल जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स है, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। अब हमें बोला है आर एम और एन, तो इसके दो रूट्स हैं, एम और एन, दो रूट्स हैं इसके, और हमें डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया हुआ है, ठीक है। हमें डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया हुआ है एम माइनस एन के वाले में 2 दिए हुए, ठीक है। तो अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ये रहा और डिफरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। जब भी हमें किन्हीं दो नंबरों का सम दिया हो, ठीक है, और उन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस दिया हो, ठीक है, तो या तो मैं अभी इसको सॉल्व करते लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दोनों डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको हो जाएगा 2m इज इक्वल्स टू 12 और m की वैल्यू हो जाएगी 6। या तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, या तो बहुत बेसिक सी ट्रिक होती है, जब सेम नंबर का सम दिया हो और उन्हीं सेम नंबर का डिफरेंस दिया हो, तो जो दोनों नंबर होते हैं उन दोनों को ऐड कर दो। इनका सम दिया हुआ है, इसका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, उन्हीं दो नंबरों का सम है, उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस है, तो इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करोगे तो बड़ा वाला नंबर आ जाता है, ठीक है। और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 करोगे, जैसे इन दोनों को ऐड किया 10 और 2 6 हो गया, बाई 2 12 हो गया, बाई 2 किया 6 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 8 हो जाता, तो 8 बाई 2 करता 4 हो जाता, तो छोटा नंबर आ जाता, तो मेरे को वैल्यू तुरंत मिल गई। तो मैं एम और एन की वैल्यू इसी तरीके से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और नहीं तो मैं, हाँ, ऐसे डायरेक्टली निकाली जा सकती है वैल्यू ऐसे, क्योंकि फिर वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो कुछ नहीं करना, सम हमें पता है। अब सम ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालोगे, देखो इसमें तुमको सम निकालना है, डिफरेंस दिया हुआ है, मैंने पहले ही बोला था कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। तो सम को क्या दिया हुआ है, सम कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए होता है। तो अब हमें सम निकालना, माइनस है नहीं, माइनस लगाया, और बी हम जब वहाँ से वैल्यू उठाएंगे माइनस का 10, ठीक है, माइनस ऑफ -10 अपॉन में, देखो पहले यहाँ एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो अपॉन में बन जाएगा, इसको कितना हो गया 10 हो गया। सम हमें मिल गया, ये m प्लस एन की वैल्यू है, और डिफरेंस हमें दिया है m प्लस m माइनस 2, तो इससे हमें m और n दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पूछिए, सम और डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 करोगे तो 8 बाई 2 करोगे 4 आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर है 4। इसको अगर हम चेक करें, पहले का आंसर क्या है, 7 8 9 10, आंसर डी 4, ठीक है, पहले का आंसर 4 है। सेकंड क्वेश्चन हमारा इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, देखो x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस के, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं सेम नहीं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 आर m एंड m माइनस एन। अगेन देखो सेम चीज़ सेम क्वेश्चन, वापस से सेम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसके रूट्स का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 2। तो अगेन सम ऑफ रूट्स ये रहा, सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो दिख रहा है इसके अंदर, बट अगर हम जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू दी होती है अगर, तो फिर हमें काम आता है, बट ऐसे क्या होता है, माइनस बी बाई ये होता है सम। तो ये सम यानी क्या, ये m प्लस एन, दोनों रूट्स हैं इसके दिया हुआ है, आर एम एन एन दोनों रूट्स हैं, तो रूट्स इज इक्वल्स टू हम आराम से माइनस बी बाई ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12, बी टर्म 12 होती है, हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं ए बी सी 3 टर्म, तो बी टर्म 12 होती है, और माइनस में तो माइनस का 12 बाई ए के साथ कोई वैल्यू नहीं बन, तो सम हमें -12 मिल गया और डिफरेंस हमें 2 मिल गया, ठीक है। तो वही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे हम, जो सम है और जो डिफरेंस है दोनों को ऐड करके बाई 2 करो तो बड़ी वाली वैल्यू मिल जाती है। तो दोनों को ऐड करोगे 10 और ऐड करोगे 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -5, ठीक है, बड़ी वैल्यू -5 आ गई। और अगर हमारा देखो सम हमारा 12 है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमारा -12 है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई होता है, सम ऑफ रूट्स अगर -12 है और एक वैल्यू -5 आ चुकी है, एक रूट -5 आ चुका है, तो दूसरा रूट ऑब्वियसली -7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, और m माइनस एन दिया हुआ है, यानी कि m माइनस एन पॉजिटिव है, यानी कि m बड़ी वाली वैल्यू है, तो नेगेटिव में हमेशा छोटा नंबर बड़ा होता है, तो ये m हो गया, ये n हो गया। अब मेरे को इसको बेसिस पे क्या दिया, क्वेश्चन दिया, ठीक है, m इंटू एन इज मल्टीपल ऑफ 5, 7 5 35 होता है, ठीक है, मल्टीपल 5 है, हाँ है। फिर क्या बोले, के इज ग्रेटर देन 38, के क्या होता है, के इसमें क्या दिया हुआ है, के यहाँ पे है, ठीक है, के यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट हमारे 7 और 5 है, 7 5 35 होगा, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव में प्रोडक्ट सी बाई अगर लेंगे पॉजिटिव में आएगा प्रोडक्ट, तो 7 5 35 हो जाएगा, और 35 हमारा ग्रेटर देन 38 है, तो 38 ग्रेटर नहीं है, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अगला क्या, के 10 से बड़ा है, हाँ के 10 से बड़ा है, तो 1 और 3 हो गया, 1, अच्छा ठीक है, 1 सही है और 3 सही है, ठीक है। अब क्या बोला आगे, m की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं, m की वैल्यू -5 है, तो m की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं है। और क्या बोला, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक प्राइम नंबर है, m स्क्वायर क्या होता है, m है 5 25 और 7 49 20 49 59 69 और 64 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1 1 1 डी। सेकंड का क्या आंसर है, सेकंड का डी आना चाहिए 1 और 3,
सेकंड का डी आना चाहिए, सेकंड का डी, हाँ सेकंड का डी 1 और 3 आ रहा है, ठीक है, सेकंड का डी 1 और 3। अब हम अगला क्वेश्चन के ऊपर आए, अगर थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। ये अगेन ये एप्लीकेशन ही है बेसिकली, हमें सिर्फ वो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर पता चल जाए, समझ में आ जाए, तो हम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बाकी फिर और धीरे धीरे एप्लीकेशन सॉल्व करते करते हमें आ जाती है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है माइनस पी एक्स प्लस क्यूब प्लस थ्री इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। और एक और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 का एक्स प्लस क्यू प्लस 10 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ है शायद, हाँ ठीक है, ये दो इक्वेशन दी हुई है। फिर क्या बोला, इक्वेशन 1 है m and 5 एज इट रूट्स। इससे देखो हम एक और कॉन्सेप्ट, देखो एक और कॉन्सेप्ट हमें आ जाएगा इससे, और एक और टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल दिए हुए हैं, और हमें जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेट होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये इक्वल 0 होता है। तो अगर ये जो कोफिशिएंट होती है, ये जो वेरिएबल होता है ना साथ में, तो रूट्स इन्हीं की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसे नंबर जो यहाँ पे और यहाँ पुट करेंगे तो वो 0 पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा, ठीक है। तो वो इसकी वैल्यू यही होती है। अब अगर मुझे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक रूट 5 है, एक रूट 6 है, एक रूट 7 है, तो क्या मैं यहाँ नहीं रख सकता उसको, मैं उस वैल्यू को यहाँ रख दूंगा अगर, तो मेरे को अगर यहाँ कोई वेरिएबल है, यहाँ कोई वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो अब देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो समझ में आएगा। इक्वेशन 1 में क्या बोला है, m and 5 एज इट्स रूट्स। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। अभी जो x है, अगर मेरे को बोला हुआ है कि इक्वेशन 1 है m and 5 एज इट्स रूट, तो m का तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पे x की जगह m स्क्वायर करूँगा तो मुझे कोई वैल्यू नहीं डिराइव होगी। लेकिन 5 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा, क्योंकि वो रूट है इसका, तो x की जगह पुट हो सकता है, तो अगर उसका रूट है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। 5 दिया हुआ मेरे को इक्वेशन 1 का रूट, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस p के साथ x है, यानी कि ये 5p हो जाएगा, प्लस q, हाँ ठीक है, पॉजिटिव में q प्लस 3 इक्वल 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 25 है, और ये 25 दिन 28, वहाँ जाएगा माइनस, इसको वहाँ ले जाता है, तो कितना हो जाएगा 5p माइनस क्यू इक्वल 28, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मेरे को मिल गई। अगला मेरे को क्या दिया हुआ है, एक और इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस एक्स, ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन के ऊपर आते हैं। सेकंड इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 का एक्स प्लस क्यू प्लस 1 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मेरे को क्या दिया है, वाइल इक्वेशन 2 हैज़ m and 6। अब देखो दूसरी इक्वेशन के 6 रूट है, ठीक है, m और 6 उसके रूट्स हैं। अगर m और 6 उसके रूट्स हैं तो मैं यहाँ पे 6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि अरे यार ये क्या, हाँ चलो ठीक है, 2 रूट्स हैं, m रखूँगा तो कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि वो भी वेरिएबल है, तो मैं 6 रखूँगा तो ये 36 हो जाएगा, माइनस p प्लस 1 इंटू का 6 प्लस q प्लस 1 0 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं आगे अगर फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं, वैसे तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 6p प्लस 6 प्लस q प्लस 1 0। अभी मैंने इस नेगेटिव को यूज़ नहीं किया, ठीक है, ये माइनस मैंने यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व किया। अब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, 36 माइनस का 6p, ये प्लस माइनस हो जाएगा 6, ये प्लस का q है, ये प्लस का 10 है, इसको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं सॉल्व करूँ, 36 वाली 46 हो जाएगा, 46 में 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो माइनस 6 पे अगर मैं मान जाऊँ तो ये 40 प्लस का आ रहा है, तो 40 इज इक्वल टू q माइनस 6p इक्वल 0। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन, 0 नहीं आएगा, हाँ ये होगा, ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा, ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी, मैं दोनों को सॉल्व कर दूँगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, q माइनस 6p इज इक्वल टू 40, नीचे मेरे पास क्या है 5p, इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो फिर रुक जाओ, माइनस q उल्टा हो जाएगा वैसे, चलो ऐसे लिख दो 20, ठीक है, 5p माइनस का q इसको 28 हो गया, दूसरी वैल्यू है, ठीक है, 40 रहा q माइनस का 6p, ठीक है, ये q माइनस 6p। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, डिफरेंट साइन कट जाएगा, डिफरेंट साइन है तो मेरा ऐड हो जाएगा 6, और एक मेरा कितना बच जाएगा 6, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से करेंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस, मैंने साइन गलत लगाइए क्या, 36 माइनस का माइनस 6 यहाँ पे हो जाएगा, क्यों यहाँ पे x था मेरे पास, मैंने 6 लगाया, ठीक है, 6 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6, और ये तो 6 चला जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, माइनस 6p है, q माइनस 6p, और यहाँ पे तो अगर मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो माइनस का q हो जाएगा और प्लस का 6p हो जाएगा,
तो मैं इसको अगर क्लीन सॉल्व करूँ यहाँ पे क्लियरली, तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू 5p माइनस का क्यू, और दूसरी वैल्यू अगर सेम ही है तो 40 इज इक्वल्स टू माइनस का 6p, तो क्यू माइनस का 6p जाएगा। ठीक है, डिफरेंस साइन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इसके अंदर से माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये नेगेटिव में तो नहीं आना चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं हम, 40 तो एक क्यू माइनस का 6p हो जाएगा, 6 10 40 6 तो 40 हो गया। ठीक है, माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और क्यू माइनस का हो जाएगा। ओ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारी गलती है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा 40 इज इक्वल्स टू माइनस 6p माइनस, और ये माइनस का क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे साइन गलत लगा रहा था। ठीक है, ये हो गया। अब चलो वापस से कर देता हूँ, 28 इज इक्वल्स टू 5p माइनस का क्यू है, दूसरा 40 इज इक्वल्स टू 6p माइनस का क्यू। ठीक है, दोनों सेम, ये इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे, अगर नीचे वाली इक्वेशन में से इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 12 इज इक्वल्स टू p मिलेगा। ठीक है, p की वैल्यू 12 आ गई। अब मैं यहाँ से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ अगर p को, तो यहाँ पे अगर मैं p को 12 में पुट कर दूँ, 12 5 60 हो जाएगा, p 12 5 60 हो जाएगा, 60 यहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे 32, तो कितना हो जाएगा p क्यू इक्वल्स टू 28 और 32, ठीक है 30 हो जाएगा। ठीक है, ये दो मेरे को पी और क्यू की वैल्यू मिल गई। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सॉल्व, अच्छा हाँ ये रहा, क्या वैल्यू, ठीक है, फाइन वैल्यू ऑफ 4p माइनस क्यू, 4p यानी 12 इंटू 4 और माइनस का क्यू यानी 32, तो 12 चौका 48 17 में 32 16 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में 16, हाँ ठीक है 16। आंसर वैसे ये होना चाहिए, चेक करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। थर्ड क्वेश्चन A16, ठीक है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे और हम कोई क्वेश्चन अगर देखें तो ये तो बेसिक मेरे को प्री टाइप क्वेश्चन दिख रहा है, बट ये बहुत कर ही लेते हैं प्री, वैसे प्री टाइप क्वेश्चन नीचे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये वाला अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 करें तो उसके बाद एक और हम क्वेश्चन करते हैं, वो अलजेब्रा वाला। ठीक है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दी हुई 2 माइनस 11 बाई का x प्लस 9 अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन होगी, दूसरी क्वेश्चन क्या, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक काम, देखो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दी हो ना जिसमें डिनोमिनेटर में कोई वैल्यूज़ दी हो, तो उन वैल्यूज़ को काट लो, सबसे बेस्ट है। उन वैल्यूज़ को हटा दिया करो वहाँ से। उनको हटाने के लिए कैसे, एक ऐसी वैल्यू, या तो इन दोनों का एलसीएम उठा लो, या तो एक ऐसी वैल्यू से इस पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो जो मैक्सिमम नंबर है उसको रिमूव कर सकती है वहाँ से, उसको काट सकती है। तो x है और x का स्क्वायर है, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में x का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x के स्क्वायर में x भी आता है और x के स्क्वायर में x का स्क्वायर भी आता है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो अगर मैं x के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11 अपॉन में x है तो 11x बचेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे देखो 11 अपॉन में x था, इससे अगर मैं x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो x से x का कट जाएगा तो 11x बचेगा। ठीक है, 11x हो गया, प्लस 9 अपॉन सिर्फ 9 बचेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है, मैंने x का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर दोनों तरफ, तो ये माइनस हो गया, इक्वल से मेरा 0 हो जाएगा। तो इसको तो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस ये माइनस प्लस प्लस अपोजिट हो जाएगा, सेम साइन हो जाएगा, ये 9 दिन 18 हो जाएगा, 18 के 2 फैक्टर हो जाएंगे जिससे 11 आना चाहिए, तो मेरा कितना 9 और 2 जाएगा, क्योंकि 6 18 6 और 3 तो 9 हो जाएगा, 9 और 2 जाएगा। ठीक है, 9 और 2 आ गया, बाई का 2 और उसके बाद ये वाली इक्वेशन है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ y माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो मैं अगर दोनों तरफ अंडररूट कर दूँ तो वैल्यू कट जाएगी, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 9/4 है। अब मैं दोनों तरफ मैं अंडररूट कर दे रहा हूँ, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये भी रूट अंडर हो गया, ये भी रूट अंडर हो गया, तो y माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो या तो वैल्यू प्लस का 3/2 होगी तो माइनस का 3/2 होगी, तो y इक्वल्स टू 3/2, अगर मैं इसको प्लस का मानता हूँ माइनस का प्लस 2 हो जाएगा, या तो y इक्वल्स टू 3/2, अगर मैं इसको माइनस का मानता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3/2। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो मेरे को 2 4 7, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 7/2, और इससे मेरे को क्या मिलेगा 2, यहाँ पे 2 4 1/2, यहाँ से मेरे को 1/2 मिलेगा। y की मेरे पास 2 वैल्यू है और यहाँ मेरे पास 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हाट विल बी न्यू इक्वेशन इन z इफ द रूट्स ऑफ दिस इंटीजर, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन एंड लोएस्ट रूट इक्वेशन। देखो इसमें मैंने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब ये यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस सम जो हमें रूट्स का दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमें रूट्स का दिया हुआ है, पहले माइनस लगाएंगे, फिर सम उसके साथ एक वेरिएबल जो हमारा मेन वेरिएबल है, प्लस एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेम हमें यहाँ पे करना है। अब हमारे पास 2 रूट्स, इसकी ये रूट्स आ गई हैं और हमारे पास यहाँ रूट्स आ गए हैं, ये रूट्स आ गए हैं। ठीक है,
तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन इन z इफ रूट ऑफ दिस आर हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, x की हाईएस्ट रूट, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा, यानी हाईएस्ट रूट 9/2 हो जाएगी। और हमें क्या बोला, और लोएस्ट रूट, इसकी लोएस्ट रूट क्या हो जाएगी, 7/2 एक रूट है, 1/2 1/2 0.5 होता है, 3.5 होता है, तो हमें 0.5 लेना है, ठीक है। तो मैं जो अगर क्वेश्चन बनाऊंगा z के फॉर्मेट में बनाऊंगा, तो यानी z का स्क्वायर माइनस लगाऊंगा सम ऑफ रूट्स यानी 9/2 प्लस 1/2 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 9/2 इंटू 1/2, ठीक है। ये इक्वल से 0, ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो z का स्क्वायर माइनस 9, और देखो बेस सेम है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, 10/2 5 हो जाएगा ये, और प्लस 9 एकम 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे x आ जाएगा इक्वल से 0। अब इसी में अब मेरे को ये 4 हटाना है, ठीक है। तो मैं पूरी इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ कर लो, देखो 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4z का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20x हो जाएगा, और ये 4 कट जाएगा, प्लस 9 इक्वल से 0। तो आंसर में आ रहा है 4z का स्क्वायर माइनस 20z प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है। देखो ये पहले वाला आंसर हो गया इसका। और अगर आगे हम क्वेश्चन 5th वाला एक क्वेश्चन है 6th, देखो 6th वाला क्वेश्चन में बताऊँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन जो है ये। एक मैं पहले सजेस्ट करूँगा 6th क्वेश्चन की सब ना जो क्वाड्रेटिक की बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उनको याद कर लें तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो मैं वो अगर बताऊँ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे मान लो पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको से तुम्हारा कितना होता है a प्लस बी, a माइनस बी इसको 0, ठीक है। एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। और अगर चाहो तो इन दोनों का डिफरेंस भी याद कर सकते हो, कई बार काम आ जाता है। जैसे इसमें मेरे को दिख रहा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता, अगर ऐसे नॉर्मली देखना चाहोगे तो होता तो 4a और b है, ठीक है। बट अभी हम इसमें यूज़ करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर हमें एक a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये भी काम आता है। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। और सेम ऐसे हमें a माइनस बी का होल क्यूब, ये भी काम आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है a प्लस, हाँ ठीक है, इसमें सेम हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हटाओ a क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिर हमें माइनस का 3ab हो जाएगा, और इसको हमें a तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये सारे फॉर्मूलाज हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमें काम आ जाते हैं मोस्टली। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे हम 6 क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में 6 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखे हम डर जाते हैं, बट हमें ऐसे डरने जैसे कुछ होता नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का अगर हम डायरेक्टली चाहें तो हम 4 इसको 4a भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4a भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4a भी ही होता है। देखो ऐसे होता है, जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें यही बोला है, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों कट जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस की वैल्यू है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस का 2ab माइनस माइनस का 2ab, ठीक है। तो ये वैल्यू प्लस की जाएगी, तो आंसर क्या 4ab आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस 4ab होता है। तो मैं इस ऊपर की जो वैल्यू दी है मेरे को, ऊपर की जो इक्वेशन की वैल्यू दी है, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4ab, यानी कि क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्टली 4ab लिख सकता हूँ। और अगर वैसे मैं खोल के सॉल्व करता तो मैं पूरा इक्वेशन इस पर लिखता, फिर माइनस करता, ठीक है, तो फिर लाता। और नीचे वाली वैल्यू 2ab 2a प्लस बी और 2a माइनस बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, जो मैंने यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ये तो ऐसे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, तो मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूँ, a क्या है 2a है, तो 2a का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस मेरे पास b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को ये ऊपर वाली वैल्यू तो 4ab मिल गई, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मेरे को ये मिल रहा है, तो ये तो प्लस और माइनस दोनों में कट जाएगा, तो मेरे पास नीचे क्या बचा, ऊपर मेरे पास 4ab था और नीचे मेरे पास क्या था 4a का स्क्वायर था, ठीक है। तो मैं a यहाँ से काट सकता हूँ, a के यहाँ से a काट दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4b अपॉन में 4a, 4 काट दूंगा तो b/a वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में ये सॉल्व करने के बाद क्या बोला, b/a वैल्यू नहीं दी हुई इसने, b/c एंड d किससे कनेक्ट किया इस क्वेश्चन को,
सी एन डी हो जाएगा, ठीक है। बी बाई ए वैल्यू आ रही है, बी बाई ए वैल्यू आ रही है। तो अब क्योंकि हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, वैल्यू लास्ट में ये बच रही है। अगर हमारे पास डिफरेंस दिया होता, नंबर दिया होता, कुछ दिया होता, तो हम उसको यहाँ पुट करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें, अगर मैं रिवीजन के लिए बताऊँ तो हमें याद सिर्फ इतना, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको याद रखो। और बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0, इतना याद रखा करो। ये वैल्यू ए होती है, ये वैल्यू बी होती है, वैल्यू सी होती है, इतना याद रखो। सम ऑफ रूट्स हमारे होते हैं, माइनस का बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, सी बाई होते हैं, ठीक है। इतने के ऊपर ना मैं बता रहा हूँ, एसबीआई क्लर्क का जो मेंस होता है उसके क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं, लगभग सारे के सारे बन जाते हैं। और ये अगर इतने अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर प्री में तो हेल्प होती है, बट मेंस के क्वेश्चन और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर, और मतलब अगर सेशन अच्छा लगा है तो हम इसके आगे भी फिर और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।